चलो, अब भाई ये है आपके एग्जाम की डेट, 8, 9 और 10 जून। अगर मैं आज से अंदाजा लगाऊं तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10 मार्च को, और ये 8 जून को आपका पेपर है। आप कहो सर 3 महीने हैं पूरे, ये 3 महीने आप मान सकते हो, पर मैं ये कहूंगा कि भैया यहां पर अगर आप एक एक दिन का ही अंदाजा लगा रहे हो तो 8 जून को पेपर है, 10 जून को नहीं है, तो आप 87 डेज कहिए, ये 3 दिन नहीं है। 87 डेज आपकी तैयारी के लिए बचे हुए हैं, और ये वो मौका है। फिर ये नहीं पता, देखिए बच्चे, अभी आपको ये पता है कि मैंने फॉर्म भर रखा है, मेरा एग्जाम डेट भी पता है, फिर ये नहीं पता इसके बाद यूपी कांस्टेबल आएगी कब। तो अगर कुछ फायदा लेना है तो इसी भर्ती से ले लेना। अगली 32,000 वैकेंसीज हैं। आपको ये लगता होगा कि 60,000 वैकेंसीज हैं सर, जब उसमें नहीं आया तो 32 में कैसे आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि पिछली बार के जीडी वाले बच्चे का 50,000 वैकेंसी में नाम नहीं था, और फिर रैंक बनाई अगली बार। तो एक कोई ठान लेना, 50,000 में नाम नहीं आया, लेकिन एक भी वैकेंसी होती तो उसका नंबर आता, एक में ले गया वो। जब रैंक 1 आया तो इसका मतलब एक पे भी लेता। तो भाई इस बात का कोई तर्क नहीं है कि मेरा 60 में नहीं आया तो 32 में कैसे आ जाएगा। आप उस टाइम कितने सीरियस थे, और इस बार अपने अपनी तैयारी को क्या दिया है, इस बात के मायने हैं। और वो जो आपके मायने कि भाई आप जो चाहते हैं कि सर मैं इस बार कुछ भी कर देना चाहता हूं, तो उसके लिए आरडब्ल्यू टीम जान लगाने आ रही है 16 तारीख से। तो 16 क्या है, 16 को क्यों चुना है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 16 तारीख को यूपीएसआई से आप फ्री हो चुके होगे एग्जाम से। बहुत सारे कॉमन बच्चे थे कि यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई दोनों एग्जाम देने हैं, लेकिन अब यूपीएसआई वाले बच्चे भी पूरी तरह से ये जान चुके होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। 15 को ही पता लग जाएगी, सभी बच्चों को पता लग जाती है मेरा होना है या नहीं होना, पर उसके पास दूसरा ऑप्शन और 3 महीने का समय भी है। अच्छी बात यह है, तो आप जान लगाकर यहां सिलेक्शन अपना डाल ही दोगे। यूपीएसआई जो दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये रही आपकी टीम भाई, जिसके लिए आप चाहते थे मुझे ये टीचर चाहिए, वो टीचर दे दिया आपको। सारे टीचर आपकी झोली में भाई आरडब्ल्यू के, यही चाहिए थे ना सारे। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने में इस सीरीज का बहुत योगदान होता है, जो प्रैक्टिस सीरीज एग्जाम से पहले चलाते हैं, और वो 2 से 3 महीना हर बार चली है। 50 से 60 या 60 अगर आप लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे अलग कुछ भी एग्जाम में आ जाएगा आपके। सर पहले जो किया ये प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा करना तो जरूरी था। कोई कहे कि मैं प्रैक्टिस से ही एकदम 0 लेवल से पढ़ूंगा इन प्रैक्टिस सेट से, वो नहीं कर सकता। एक बार आपने कभी भी सिलेबस कर लिया हो, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट बहुत काम की चीज है, और यही सिलेक्शन दिलाते हैं। बताओ भाई, कोई हिंदी में आप खुद अंदाजा लगाओ कौन है, खुद लगाओ भाई। हिंदी पे कालिक पोत रखी है इनने, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो, तो ये है सर्वाधिक योगदान। और मैं आपको कहूंगा कि जितने भी पिछली बार रैंकर्स थे, उनके दिमाग में 2 चीजें जरूर थी आरडब्ल्यू की। मैं कोई बैच तो बोला कि मैंने पिछला लिया, कोई बोला एक ही बार लिया, कोई बोला मैं दोस्त के से पढ़ा, कोई बोला मैंने बैच ही नहीं लिया, पर वो कोई भी ये नहीं बोला कि मैंने प्रैक्टिस सेट्स नहीं लिए। हर एक बच्चे ने प्रैक्टिस सेट्स लिए थे, चाहे किसी की रैंक 1 थी, चाहे किसी की रैंक 10,000 थी, हर एक बच्चे ने। तो भाई मैं उन्हीं बच्चों की ये चॉइस बता रहा हूं, इसलिए रैंकर्स चॉइस लिखा है, यही सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, तो भाई देखो, नवीन सर तो अभी अवेलेबल नहीं हो सकते, वो तो आपको भी पता है। तो अभी कौन हमारे पास हो सकते हैं, उनमें से एक है। कौन है, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दें। ये हमारी टीम भी खड़ी है यहां, ये इनको मैंने बोला बताओ कौन है, ये भी गैस नहीं कर पा रहे। ठीक है, मिटा के देख लें, निपटाओ भाई। अब पिछानो, अब भी नहीं पिछन रहा है, तुम भी बेकार आदमी है। चलो इले भैया, अब देख। तो बच्चे बहुत रुक जाओ। देखिए बच्चे, यूपी पुलिस से नाता पुराना रहा है अपना, और मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी भाई, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको, और मैंने ये महसूस किया, यूपीएसआई में भी महसूस किया कि सर हिंदी में 28 नंबर हैं 40 में से, हिंदी में 27 नंबर हैं, हिंदी में 30 नंबर हैं। दर्द था इस बात का कि सर इतना सिंपल सब्जेक्ट और इसमें 28-30 कैसे पॉसिबल, बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा। इसका कहीं ना कहीं मलाल था, और उसका मैंने सोचा कि यार सबसे आसान सब्जेक्ट कहीं बच्चों का सबसे मुश्किल ना बन जाए। 2018 में 49,568, 41,520, और उसके बाद ये यूपी पुलिस के 2 एग्जाम हुए, एक कैंसिल हुआ और फिर दोबारा हुआ, किसी में भी हिंदी में कुछ पूछा ही नहीं, और फिर भी बच्चे पूरे मार्क्स नहीं लेके आए। मैं इतना बता रहा हूं, 41,520, 49,568 में रिकॉर्ड 37 में से 37 बच्चों, 37 में से 37 बहुत सारे बच्चों के थे। क्यों नहीं आ रहे वही नंबर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं है यूपी कांस्टेबल को, और ज्यादा के चक्कर में बच्चा कम से भी जा रहा है। क्यों है भाई इतना डीप पढ़ाने की जरूरत, क्या सर मुश्किल आ गया, तो भाई कब आ रहा है मुश्किल, देखो जरा, आया आज तक तो कभी नहीं आया। मुझे ये टीज थी कि हिंदी में बच्चों के 37/37 क्यों नहीं आते,
तो उस चीज को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि मैं अब जो मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम है, ये 40-50 प्रैक्टिस सेट्स अगर मैं आपको करा दूं तो मुझे नहीं लगता कि फिर हिंदी में कुछ बचेगा, और फिर इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से ही मैं सब कुछ क्यों ना कवर कर दूं, ये भी मेरा एक मन था। सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, और वो हिंदी जो वास्तव में आसान सब्जेक्ट है वो आसान लगेगा आपको, बस इतना मेरा मन था। इसलिए मैं हिंदी में सोचा कि एक बार मुझे क्लास ले लेनी चाहिए, अपना कैसे भी टाइम मैनेज करके मैं ये क्लास लूंगा, और फिर जब लूंगा तो फिर वो क्लासेस, फिर तैयारी भी अच्छे से होगी उनमें, और आपका ध्यान उसमें विशेष कर रखा जाएगा। और एक बात और है, एक एक मेंबर के बारे में बात कर लेता हूं। दीपक भाटी सर हैं, यूपी पुलिस से, कैसा नाता रहा है आप सब लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी के दिमाग में एक ही नाम था, सर दीपक भाटी सर चाहिए मैथ्स में, तो भाई ये आपकी चॉइस पूरी हो गई है। जीएस की मैं बात करता हूं, 2 बजे से क्लास जीएस की चलेगी, और जीएस के लिए अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सोनवीर सर सबसे बेहतरीन एक टीचर आरडब्ल्यू के पास हैं, जो आपकी जीएस को आपके दिमाग में उतार सकते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम। अगर आप जीएस को अगर मुश्किल सब्जेक्ट कहते हो तो एक क्लास लेकर के देखना। और इस बार जीडी में उन्होंने प्रैक्टिस सेट लिया, बच्चे इतने खुश थे कि हमें नवीन सर की कमी फील नहीं हुई, ये कितनी बड़ी बात थी। तो वो मेहनत आपके लिए उतरने वाले हैं सोनवीर सर। और भाई इन सर को अभी तक यूट्यूब से दूर रखा, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से दूर हैं, और बौखलाए डोल रहे हैं बिल्कुल कि यूट्यूब पे कब आऊंगा सर। मन की भैया एक उचित टाइम पे उतारा जाएगा, अब वो उचित समय आ चुका है। और मेरे पास फोन आया और यूं कह रहे कि सर सही से रिप्रेजेंट कर देना मुझे, बिल्कुल कलम 16 तारीख का ऐसे इंतजार कर रहा हूं कि कल लिया जाए। बौखलाए डोलने में फिर कह रहा हूं, ये चेहरा तब का है जब 2 साल पहले बिल्कुल ऐसे पतले हुआ करते थे, आज ऐसा गुद्दी हो रही है इनकी। तो कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप तैयार रहिए। संदीप सर के लिए रीजनिंग की 4 बजे से क्लास आपकी चलने वाली है, तो ये 4 प्रैक्टिस सेट्स आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।